ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति चेतन भाई। चेतन भाई, आज संडे है और आज हम विशेष सोनत्य के लिए ज्ञान चिंतन में जी। आज 1 तारीख है, 1 मार्च 2026 जी। और ये रिवाइज कोर्स है बाबा का 9/3/2009 का। और ख़ास होली का त्यौहार अभी 2 दिन बाद ही है और बाबा ने एडवांस में होली की बधाई दी है, मुबारक दी है और ये मुरली भी होली के अनुसार आज चली है। तो बहुत ही सुंदर बाबा के महावाक्य है। बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्शन बच्चों को दिए होली पर। तो बाबा था कि परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। जो यथार्थ होली का अर्थ बाबा ने बताया कैसे मनाते हैं, तो उसका डिटेल थोड़ा आप भी बताएंगे कि इस तरह बाबा जैसे बोलते कि आज होलिस्ट बाबा अपने बच्चों को होली मनाने आए हैं। तो सभी बच्चे बच्चे हैं और सब होली मनाने आए हैं। तो ये जो बाबा के पास जब और उसी दिन बाबा भी आते थे, होली के दिन पहले। और बाबा होली भी साथ में खेलते थे, रंग भी डालते थे। तो बाबा भी एक त्यौहार को त्यौहार के रूप में मनाते थे, आव्यक्त बाप दादा भी। तो ये बहुत सुंदर सीन होता था। तो आप थोड़ा डिटेल बताएं किस तरह होली के ऊपर बाबा ने बताया आज। ओम शांति। ओम शांति। आज परमात्म संग के रंग की होली जी, कंबाइंड स्वरूप में के साथ साथ उसको कहा जाता है यथार्थ रूप से होली मनाना। जी। तो होलीएस्ट जो सुप्रीम बाप है, परमात्मा है, वो होलीएस्ट है, माना वो कभी भी अपवित्र नहीं होते। तो आज शिव बाबा की, बाप दादा की जो मुरली है, ये विशेष होली के त्यौहार पर कि होली एक तो दुनिया वाले जो मनाते हैं उसमें भी पहले बुराइयों को मतलब जलाने का करते हैं, है ना, फिर रंग लगाते हैं, फिर मनाते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने ये कहा कि ये जो होली है जी, ये रूहानी होली है, यथार्थ रूप में। वो स्थूल रूप में मनाते हैं। भगत आत्माएं भी इसको विशेष रूप से मनाते हैं, जिसके आधार पर बाबा ने कहा होली और पवित्र जो आत्माएं रहती हैं जी, होली मनाकर, तो वो भी एक धरती को थामे हुए हैं और बहुत कुछ उनका इस सृष्टि में बहुत बड़ा सहयोग है जी। लेकिन बाबा आज हम बच्चों को, एक तो ये अविनाशी है होली है, माना रूहानी होली है ना। इसमें एक तो स्थूल रूप से जो मनाते हैं वो एक अलग प्रकार की होली, लेकिन ये जो रूहानी होली है जो सदा काल के लिए है जी। और रूहानी रंग ऐसा है जो सदा काल के लिए चले। परमात्म संग का रंग, परमात्म प्रेम का रंग, जैसे मीरा का गायन है ना कि रंग में रंग और कोई रंग नहीं चढ़ सकता उसके ऊपर। तो ये है अविनाशी और यथार्थ, सबसे श्रेष्ठ कहो, बड़ा कहो, ये त्यौहार कहो, रंग कहो, ये है परमात्म संग का रंग। तो बाबा कहते हैं ये परमात्म संग का रंग जो हम बच्चों को एकदम सहज रूप से लगा हुआ है। परमात्म संग का रंग जो अविनाशी रंग है, अविनाशी संग का रंग है, जिसमें बाबा कहते हैं सहज रीति से बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। सहज होली मतलब पवित्र बनना, अपने पवित्रता को, अपने कंपेनियन माना अपने पवित्र स्वरूप को, अपने कंपेनियन को कंपनी बना लेना, माना परमात्मा को कंपेनियन। होली मनाना, होली का 3 अर्थ बाबा ने आज खास बताया। होली मतलब पवित्रता, होली मतलब बीता सो बीत गया, और होली मनाना जैसे त्योहार मनाते हैं ना, ये होली है। तो बाबा आज खास कहते हैं कि कंबाइंड स्वरूप का अर्थ बाबा ने आज समझाया है कि कंबाइंड स्वरूप मतलब जो परमात्मा के संग के रंग में रंग जाना। कंबाइंड स्वरूप जो है बहुत प्यारा होता है। कंबाइंड जो होता है वो अलग नहीं होता है। जैसे आत्मा और शरीर है ना, कंबाइंड है, ऐसे ही परमात्मा और आत्मा का जो संग का रंग है वो हमारे ऊपर लग जाए, ये बाबा खास हम बच्चों को आज कहते हैं जी। लेकिन बाबा कहते हैं माया बड़ी चतुर है, वो परमात्मा के संग के
को ही अलग करती है, परमात्मा को भुलाती है, तो उसका रंग भी फिर भूल जाता है। माना माया बहुत कोशिश करती है अलग करने की, लेकिन बाबा कहते हैं आप सदा यदि कंबाइंड रहते हैं तो अलग अलग होना मतलब माया का रंग लग जाना, पुराने संस्कारों का रंग लग जाना, पुराने संस्कार इमर्ज हो जाना। और बाबा ने खास ये कहा है माया बहुत चतुर है, वो आलस्य और अलबेलेपन के रायल रूप में अपने रंग का संग का रंग लगाती है, बहुत चतुराई से लगाती है, और बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। बाबा ने कहा अलग होना मतलब माया के रंग में रंग जाना, मतलब परमात्मा के संग के रंग में अलग होना मतलब माया के रंग में रंग जाना। तो चेतन भाई बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हम अगर कंबाइंड रहेंगे तो उस ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान है, वो अगर हमारे सदा साथ रहेगा तो माया का हिम्मत नहीं होगा, हम अलग नहीं हो पाएंगे उससे, पाना बाबा से। हाँ, उसके लिए पहले मतलब जैसे हम दूसरों को रंग लगाते हैं तो रंग होना चाहिए ना साथ में, तभी तो रंग लगाएंगे। जी, रंग का महत्व होना चाहिए, रंग कैसा है क्या है ना, उसको कैसे ये करते हैं अपने पास। तो ऐसे ही परमात्मा का यथार्थ परिचय भी हो, परमात्मा के संग का अनुभव भी हो, उनकी ज्ञान गुण शक्तियाँ सब साथ हो, सब साथ, तब वो रंग लगता है। सही है। तो बाबा कहते हैं माया के अनेक रूप को हम जान गए हैं, बहुत चतुराई से रंग लगाती है ना। तो बाबा कहते हैं ये भिन्न भिन्न जो है रावण ये रंग लगाती है, वो रावण का खजाना है वो, और रावण के खजाने को माना अपना खजाना समझ लेते हैं बच्चे। वो बाबा कहते हैं ये माया की चतुराई है, कहते हैं मैं नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे संस्कार हैं, है ना। तो मेरे संस्कार मतलब माया के संस्कार को अपना संस्कार कह देना, पुराने संस्कारों को, व्यर्थ वाले संस्कारों को अपना संस्कार कह देना। ये तो बाबा कहते हैं कि ये रावण का खजाना को अपना बना लेना, दूसरों की चीज़ को अपना ले लेना, ये माया की चतुराई के संग के रंग में आ जाते हैं उसके। तो बाबा कहते हैं रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो अपने शुभ संस्कार हैं या शुभ संकल्प हैं वो बाबा कहते हैं समाप्त होते जाते हैं। और परमात्मा संग का रंग का जो असर है वो ढीला होता जाता है, और माया का जो संग का रंग है वो इमर्ज हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को चेक करना है कि हमारे में किसका रंग है, परमात्मा के संग का रंग जो कंबाइंड स्वरूप में लगा हुआ है वो है, या माया के रायल रूप का रंग लगा हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं लोग भी पहले माना बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, फिर मनाते हैं, है ना। तो बाप दादा ने भी संग का रंग के साथ साथ ज्ञान का और गुणों का, शक्तियों का जो रंग चढ़ाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं ये चेक करना है कि रूहानी रंग, अविनाशी रंग चढ़ गया है अपने ऊपर, या और माया का रंग हमारे ऊपर है ना। तो बाबा ने आज खास कहा है कि आप जैसे होली मतलब पवित्र आत्माओं की जो ये जैसी पूजा होती है या यादगार जो मनाया जाता है और किसका भी नहीं होता है, क्योंकि आपकी पवित्रता बाबा ने कहा है प्रभु के संग का रंग के आधार पर है ना। दुनिया वाले जस्ट मनाते हैं, लेकिन परमात्मा संग का रंग का अनुभव, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव, ये बहुत न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। आपका मनाना और दुनिया वालों का मनाना बहुत रात दिन का अंतर है। वो जिस्मानी रूप से मनाते हैं, आप रूहानी रूप से मनाते हो। तो दुनिया वाले में भी पवित्र आत्माएं होती है, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ आपका होली और आपके जो स्वरूप जो होता है, क्योंकि जो मंदिरों में पूजा भी होती है वो आपके चित्रों के माध्यम से भी कितनी आत्माओं को सुख शांति का अनुभव होता है। पवित्रता जो है बाबा ने आज खास कहा है, पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है ना। 3 अर्थ बताया ना। एक तो होली मतलब बीती बातों को, होली मतलब पवित्रता जी। तो और क्या कहते हैं मतलब जैसे ये हम पवित्र जब आत्माएं बन जाती ना, तो बाबा कहते हैं नेचुरल माना सुख शांति और आनंद प्रेम का अनुभव होना चाहिए। यदि ये नहीं हो रहा है तो हम समझ लीजिए कि पवित्रता की कमी, हम परमात्मा संग के रंग में नहीं रंगे हैं जी। तो बाबा कहते हैं यदि पवित्रता इनकी जननी है, और जहाँ जननी होती है
वहाँ उसके बच्चे अवश्य होते ही होते हैं। यदि सुख शांति प्रेम आनंद हमारे में नहीं है तो समझ लीजिए कि पवित्रता हमारे में नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं आपके जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जो देव आत्माएं होती हैं, उनके जड़ चित्रों की भी जो विधि पूर्वक जो पूजा होती है, उनके जड़ चित्रों की भी विशेषता होती है कि भी जो उनसे जड़ चित्रों से भी उनको सुख आनंद प्रेम और परिवर्तन का अनुभव होता है जी आत्माओं को। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अगर हम अपने यथार्थ स्वरूप में हम रहते हैं, अपने स्वरूप को याद रखते हैं, पवित्र स्वरूप को याद रखते हैं, तो ये पवित्रता की विशेषता महान आत्मा धर्म आत्माओं के पास भी इतनी नहीं होती, जो मंदिरों में विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है जी। तो लास्ट जन्म तक भी आपके जड़ चित्रों की सुख शांति का अनुभव करते हैं। तो बाबा ने आज खास कहा है जी। सच्ची होली क्या होती है? सच्ची होली है परमात्मा संग के रंग में कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाना, ये है सच्ची होली। बिल्कुल। दुनिया वाले भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये है सच्ची होली। जो बाबा कहते हैं बीत चुका उसको पुरानी जीवन से, पुरानी बातें, पुराना संस्कार, पुराने संकल्प जो हो गए वो होली मतलब बीत गई, मतलब बीत गया, उसको भूल जाना। जैसे दुनिया में कहते हैं ना दूसरा जन्म हम जब ले लेते हैं तो पिछला जन्म सब कुछ भी भूल जाता है। उसको बाबा कहते हैं जैसे कर्मातीत स्थिति हो जाती है, मर्जीवा स्थिति हो जाती है। कर्मातीत नहीं कहें, मर्जीवा जिसको कहते हैं ना जी। बाबा कहते हैं यदि आपका जन्म दूसरा हो गया है, नया हो गया है, मर्जीवा जन्म हो गया है, तो यदि पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने संकल्प यदि इमर्ज होते हैं तो क्या आपने यथार्थ रूप से होली मनाई है? नहीं मनाई। तो परमात्मा संग का रंग लगना अर्थात पुराने जन्म को भूल जाना, पुरानी बातों को भूल जाना। जैसे पिछले जन्म में जो अलबेलापन, आलस्य, अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप से हमारे जन्म में था और अभी भी यदि याद रहता है तो बाबा कहते हैं वो पिछले जन्म में हम जी रहे हैं या पुरानी बातों में जी रहे हैं, तो रियल होली नहीं मनाई है ना। और बाबा कहते हैं ये भी बहुत जो अलबेलापन और आलस्य है ये बहुत रायल रूप में आता है। बहुत रायल रूप में। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि इस पे एक अलबेलापन और आलस्य का एक मनन चिंतन करके एक क्लास भी होना चाहिए। बाबा ने कहा कि भाई कैसे हमारे में ये रियली में जैसे हम अपने आधा घंटे में भी देखें या एक घंटे में भी अपने आप में देखें कि कितने हमारे व्यर्थ संकल्प या हम आलस्यपन में, अलबेलेपन में जी रहे हैं, है ना। हम कितना परमात्मा संग का रंग लगा हुआ है हमारे में, या परमात्मा की याद है, या श्रेष्ठ व शुद्ध संकल्प है, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ संकल्प है, शुद्ध संकल्प है, पवित्र संकल्प है, आगे बढ़ाने का संकल्प है, या व्यर्थ सोच रहे हैं, पर चिंतन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मतलब एक रॉयल आलस्य अलबेलापन है। चाहे हम नींद में भी सोते समय भी हम यदि ये परमात्मा की याद में हमारे जब जैसे हम दुनिया वाले जैसे शरीर छोड़ता है तो दूसरा जन्म हो जाता है, तो ऐसे ही यदि पुरानी दुनिया को, पुरानी बातों को भूल कर एकदम बाबा की गोदी में हम यदि सो जाते हैं तो वो भी एक अलबेलापन और आलस्यपन का रूप होता है कि कुछ देखते हुए सो गए, कुछ व्यर्थ संकल्प में सो गए, ये भी आलस्य अलबेलापन है। तो ये बहुत मतलब बाबा कहते हैं इसका रायल रूप है जो हम बच्चों को और हम जितना चिंतन करते जाएंगे उतना ये रायल रूप अपने आप में समझते जाएंगे कि भाई क्या चीज़। हम जैसे मुरली भी सुनते हैं तो कितना हमारे में आलस्य और अलबेलापन होता है, कौन सुना रहा है, मैं कौन सुन रही हूँ, और एक एक पॉइंट, एक एक महावाक्य को यथार्थ रूप में ग्रहण करना, वो बाबा कहते हैं खास अपने में यदि नहीं आता है तो आलस्य अलबेलापन उसमें समाया हुआ है। यदि हम अमृत बेली भी करते हैं तो भले यदि पावरफुल नहीं हो रहा है ना, चलो उठ गए कर लिए, आलस्य रूप में बीत गया, कभी झुटके हैं आ गए या व्यर्थ संकल्प आ गए, या जो समय स्थान चल रहा है उसके बारे में साधारण संकल्प चल रहे हैं, ये भी तो आलस्य अलबेलापन है। हम भोजन भी करते हैं तो बाबा की याद है, परमात्मा को भोग लगाया हुआ खा रहे हैं, मौन में खा रहे हैं, या इधर के पर चिंतन में टाक करते हुए खा रहे हैं, या कुछ देखते हुए खा रहे हैं, तो ये भी आलस्यपन अलबेलापन है। ये भी बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न रूप से ये अपवित्रता की निशानी है। अपवित्र आत्माएं इसमें मतलब जो मनाना चाहिए होली, परमात्मा संग के रंग में रखना चाहिए, वो नहीं ना। जैसे बात प्रभु के संग का रंग लग जाना, मतलब मना लेना, मतलब कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कर लेना, यह है सच्ची होली मनाना। होलीएस्ट बाप ने अपने हर एक बच्चे को
पदम 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 गुणा जो होली की जो मुबारक बाबा देते हैं, तो वो तभी मिलती है जब हम अपने कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहते हैं। होली मनाना मतलब पवित्रता का रंग हमारे ऊपर चढ़ जाना। होली मनाना मतलब बाबा के संग का रंग लग जाना, दुनिया की कोई भी चीज़ याद ना आए या कोई का भी किसी भी व्यक्ति विशेष का उसके प्रभाव का रंग ना लगे। तो बाबा कहते हैं गलती से भी यह शब्द नहीं निकालना कि मैं मेरे संस्कार हैं, ये रावण का खजाना को मेरा कहना, ये बाबा कहते हैं गलती से भी अपने मुख से या अपने संकल्पों से नहीं रहना चाहिए। जो रावण जो हमारा जो दुश्मन है ना, दुश्मन की चीज़ को, जैसे कोई दूसरा देश होता है वो दुश्मन देश कहलाता है, उसकी चीज़ों को ये अपना या उसके व्यवहार को ये करना है ना, अपनाना, तो वो भी एक भारत माना देश के साथ गद्दारी हो जाती है। तो ऐसे ही मतलब रावण हमारा दुश्मन है तो उसकी चीज़ों को अपनाना, ये भी दुश्मन की चीज़ों को अपनाना हो गया है ना। जी तो अपना स्वराज यदि स्थापन करना है तो दुश्मन की चीज़ों को नहीं अपनाना है ना, रावण के खजाने को नहीं अपनाना है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विकल्प और परचिंतन, परदर्शन, ये बाबा खास कहते हैं। त्यौहार जो होते हैं या माना एक तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थूल रूप से मनाते हैं, एक तो सूक्ष्म रूप से मनाते हैं। लेकिन ये हमारा स्थूल रूप नहीं, हमारा सूक्ष्म रूप है, आत्मा का परिवर्तन की बात है। क्योंकि बाबा कहते हैं हम आत्माएं जो त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रहती हैं, तीनों कालों को जानकर हम जब कर्म करते हैं तो माया की चतुराई से हम बच जाते हैं, है ना। और फिर बाबा ने एक शब्द और कहा है कि आलस्य अलबेलापन एक और रूप में आता है, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, कौन बना है ना। ये गे का जो स्वरूप है, तो ये भी बाबा कहते हैं गे को हटा के एवर रेडी बनना है, बाप समान बनना है। और बाप के साथ यदि हमारा पदम गुणा प्यार है तो इसमें कर्मातीत जरूर बनना है। बाबा ने आज दादी जी को याद किया है कि कर्मातीत बनना है, तो दादी जी जो कर्मातीत बनने की स्टेज दादी जी ने बनाई है उसको याद करो। जैसे मम्मा को याद करते हैं, आज करे सो माना अभी करो, है ना। जैसे कल करने वाला आज करो, आज करने वाला अभी करो, जो बाबा कहते हैं ना, अब नहीं तो कब नहीं, है ना। फिर जो दीदी का जो स्लोगन था वो बाबा ने कहा माना आप घर चलना है, वो बाबा कहते हैं ये बाबा कहते हैं ये तीनों जो महावाक्य हैं दादियों के और ये जो संपूर्ण बन गए हैं, ये कानों में हमारे गूंजना चाहिए, तब कहा जाता है सच्ची होली मनाना। आगे आप करो। बहुत अच्छा चेतन भाई, बाबा ने आज तो खास होली का पूरा महत्व बताया है कि कैसे परमात्मा संग के रंग में लगाकर कंबाइंड रहना बाबा के साथ, तो माया नहीं आ सकती। और दूसरी बात, बाबा ने जो दो बातें इस साल होली पे प्रण करे अब सब आत्माएं कि आलस्य और अलबेलापन और ये गे को सुहा करे इस होली में इस साल, और पुरुषार्थ को, क्योंकि समय बहुत अभी नज़दीक आ गया है, खड़ा हो गया है, नाजुक आ गया बहुत ही। और ऐसे टाइम पे जितना हम कंबाइंड स्वरूप रहेंगे तो हमको दुख की अनुभूति नहीं होगी, फिर सुख में रहेंगे हम लोग, आत्माएं उस परमात्मा के रंग में रंगे रहेंगे तो हम सदा सुख की अनुभूति करते रहेंगे। इसी के ऊपर आज स्लोगन बहुत अच्छा है कि सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुख की दुनिया भूल जाएंगे। ये जो दुख की दुनिया है, नहीं तो कहीं ना कहीं उनके वो दुखी तो हम भी दुखी हो जाएंगे अगर उनके संग में नहीं रहेंगे तो। इसलिए बाबा ने परमात्मा प्यार में खोए रहने के लिए खास बात कही है। और वरदान भी बहुत सुंदर है चेतन भाई आज की, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी, माना आत्माभिमानी भव। बाबा इसका डिटेल में बता रहे कि जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, कोई महिमा करता है ना तो उसके लिए हमारी बहुत अच्छी भावना हो जाती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभचिंतक भावना रही। नहीं तो कई बार कोई हमें कोई शिक्षा देता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अभी अगर आत्मा वाली स्थिति नहीं होगी तब उसके प्रति फिर उसकी निगेटिव भावना हमारे उसके प्रति हो जाती है। यही बाबा समझा रहा है, जैसे महिमा करने वाले के प्रति भावना होती वैसे कोई शिक्षा भी देता है आपको तो उसके प्रति भी स्नेह और शुभचिंतक की भावना रहे। यह मेरे लिए बड़े बड़े शुभचिंतक ऐसे अंदर से स्थिति हो, ऐसी स्थिति कहा जाता है आत्माभिमानी वालों को। अगर देही अभिमान में रहेंगे नहीं तो जरूर अभिमान और अपमान
वाला कभी अपमान सहन नहीं कर सकता, वो अपमान फील करेगा जी। अगर बॉडी कॉन्शियस में रहेगा। इसलिए बाबा ने इसकी बहुत ही सुंदर परिभाषा बताई है। सूक्ष्म है ये। हाँ, सूक्ष्म बातें हैं कि आत्माभिमान स्थिति में स्थित रहेंगे तो आप उसके लिए भी शुभ भावना रख सकते हैं जी। और ये अव्यक्त विशारा भी एक तारीख है आज, और ये पहले एकता के ऊपर चल रहा था और आज विशेष है कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो जी। तो ये निर्भय और निश्चिंत की बात जो है, जैसे कोई बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ता है, हाथ पकड़ता है तो निश्चिंत होता है क्योंकि जिम्मेवारी बाप की हो जाती है उसको संभालने की। जैसे कोई शादी करती है लड़की तो पति का हाथ संभाल पकड़ती है तो वो भी निश्चिंत की सारी पति की जिम्मेवारी हो जाती है। ऐसे बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है तो हम भी निर्भय और निश्चिंत रहना चाहिए, भले कुछ भी होता रहे दुनिया में, लेकिन हम निश्चिंत और निर्भय होना चाहिए क्योंकि आजकल समय बहुत भय वाला है, कोई निर्भय नहीं है। इसलिए खास मैं देख रहा हूँ समय अनुसार हर चीज़ आती जा रही बाबा की मुरलियों में। तो जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र निश्चिंत रहती है। आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमेशा इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो तो सदा निश्चित रहेंगे तब जाके निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट होगा, कार्य भी एक्यूरेट होगा और स्वयं भी निश्चिंत रहेंगे, लेकिन हाथ बाबा के हाथ में देना पड़ेगा। तो ये मुख्य बातें थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। ओम शांति। आज ये होली की और सच्ची होली मनाने की बहुत बहुत, बहुत मुबारक शुभकामनाएं सभी को। और सच्ची होली तभी मनाएंगे जो बाबा ने जो दो बातें सुहा करेंगे होली में। जी जी। थैंक यू। ओम शांति।